ग्राम पंचायत मौर्या में भ्रष्टाचार के आरोपों पर विवाद, दोनों पक्षों पर क्रॉस केस दर्ज। रतलाम जिले की जनपद पंचायत जावरा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मौर्या में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर विवाद अब थाने तक पहुंच गया है। शिकायतकर्ता और सरपंच पति के बीच हुई मारपीट के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर क्रॉस मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता और पूर्व उप सरपंच मोहन पाटीदार का आरोप है कि ग्राम पंचायत मौर्या में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं की जा रही हैं। उन्होंने इस संबंध में पूर्व में कई शिकायतें भी दर्ज कराई थीं, जिसके बाद प्रशासन द्वारा पंचायत में रिकवरी वसूली के आदेश जारी हुए और रिकवरी की कार्रवाई भी की गई। मोहन पाटीदार ने आगे बताया कि लगातार हो रही शिकायतों से बौखलाकर सरपंच पति अमर सिंह गुर्जर ने उनके साथ मारपीट की। पीड़ित का आरोप है कि सरपंच पति ने उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर जान से खत्म करने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़ित ने ढोडर चौकी पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर सरपंच पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सरपंच पति का पलटवार जवाब क्या रहा और बताया कि मनरेगा की राशि और पद जाने की रंजिश में की जा रही झूठी शिकायतें। दूसरी ओर सरपंच पति अमर सिंह गुर्जर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें असत्य बताया है। सरपंच पति अमर सिंह ने एक नया खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता मोहन पाटीदार पूर्व में उप सरपंच रह चुके हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पंचायत में पेड़ पौधे लगवाए थे। मोहन पाटीदार का कहना था कि वे खुद इन पेड़ पौधों की निगरानी करेंगे और इसके बदले मिलने वाली मनरेगा की राशि को अपने पास ही रखेंगे। सरपंच पति के अनुसार अब उप सरपंच का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसी बात की रंजिश और मनरेगा राशि न मिलने के कारण मोहन पाटीदार आए दिन वर्तमान सरपंच की झूठी शिकायतें करते रहते हैं। रास्ते से गुजरते समय इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस और गाली गलौज हुई, जिसने मारपीट का रूप ले लिया। अमर सिंह गुर्जर ने कहा कि मामला इतना गंभीर नहीं है और उन्होंने भी ढोडर चौकी पर क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कराई है। आगे क्या कहा वर्तमान सरपंच पति अमर सिंह गुर्जर ने, सुनिए। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फोकट की अफवाह चल रही है। और 2017-18 में मैं खुद सरपंच था और उस टाइम पे मोहन पाटीदार उप सरपंच थे। तो ये शासन की योजना चल रही थी कि पौधारोपण वृक्षारोपण करो। ऊपर से फेसर भी था उम्र पे कि किसी हालत में पौधा ग्राम पंचायत को टारगेट दिया था कि भाई 1000-2000 पौधा एक एक पंचायत को लगाना है। तो उसी अभियान में मैंने नरेगा से शासकीय घास बीट के करके उसके पास में मोहन पाटीदार का कुआं है, वहाँ पर हमने 4 से पौधारी टीएस बनी थी, 4 लाख रुपए की टीएस बनी थी। तो वो मोहन पाटीदार देके बोला, सरपंच साहब मैं उप सरपंच हूँ और मेरे कुएं के पास ये पौधा है, तो इसकी देखभाल मैं करूँगा और इसमें जो मजदूरी लगे, खाद दवाई लगे, सारा मैं करूँगा और ये पैसे में कार्य करता रहूँगा और पैसे मेरा नाम से आप मास्टर डालते रहता है, ये मैं 3 साल तक मेरी जवाबदारी रहेगा। तो हमने इसी आधार पर भाई साहब उसने पौधा लगाया भी था वहाँ पर और पौधा चल गया था, खाद बीज भी उसमें डाला था और 1 साल भर तक पौधे उस पर चले। 1 साल बाद उसने पानी पिलाना बंद कर दिया और आसपास से पशु वगैरह ये आते हैं, तो इसने वो खा दिया, उखाड़ दिया, मतलब पौधा लगभग नष्ट हो गया था। मतलब उस टाइम पे मैं गया देखने थे, लगभग 80% पौधे वहाँ पर नष्ट हो चुका था। मैंने देख के बोला, यार भैया तुमने कुछ भी नहीं करा था। हाँ यार, मेरे कुएं पे लाइट बिगड़ी नहीं है कि पानी नहीं पिला पाया मैं, चलो मैं कभी दूसरी जार लगा दूंगा। मैं ठीक, तो दूसरी जार लगा देगा तो हम वापस तेरे मास्टर चालू कर देंगे। तो उसी में उसने कोई पौधा लगाया नहीं है और हमने मास्टर डाले नहीं है। उस पर 1 लाख 1.25 लाख का खर्चा आया था, वो पैसे हमने निकाल दिया था। उसके बाद में हमने मंत्री साहब और दोनों गया देखने, मौके पर पौधा नहीं पाया गया, तो हमने वो कार्य बंद कर दिया। शेष राशि जो 3 लाख रुपये बच रही थी नरेगा की, वो उसमें हमने एक पैसे भी हमने निकाला नहीं है। वो पैसे शासन के खाते में जमा है। केवल 1,20,25,000 रुपये इसमें व्यय किया था, वो हमने निकाला था। उसके बाद में पौधा सूखने बाद में हमने काम खत्म कर दिया। उसी टाइम पे वो सरपंच था, मैं सरपंच था। उसके बाद में 2022 में फिर चुनाव हुआ था, तो मेरी मिसेस सरपंच बनी और मैं अभी मेरा कोई वर्तमान में मेरा कार्यकाल है मेरे। तो उसके बाद में मैं कल आ रहा था डॉक्टर तरफ पे, तो यहाँ रोड पे मिल गया मेरे को। तो यार मैंने बोला था आपको वो पैसे आपने दिया नहीं। मैं तो भैया पैसे मैं दूंगा, तेरी इच्छा पड़े शिकायत बंद कर, तो चलने दे, जो होगा वो देखेंगे, रिकवरी करेगा तो रिकवरी भरेंगी। जो साहब बोल देगा मैडम कि आपको भरना ही है, अगर नेम में आ रहा तो हमको भरना ही है, उसमें कोई दो मत की बात नहीं है। बाकी हमने तो लगाया था भाई साहब, पैसे काहे के भरे हम, पैसे तो हमने पौधे लगाया था, वहाँ पर काम किया था, पौधे सूख गया। फिर शासन की ऐसी कोई व्यवस्था थी कि वहाँ के तार फेंसिंग बाउंड्री वगैरह तो कोई नहीं आ सकते, खुली जगह में कुछ भी घुस सकते। इसी विलय का वो बोला मेरे वहाँ रोड पे मेरे उसके में तू मैं बगी थी और ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। थापड़ तोली उसने 2-3 थापड़ मेरे मारी और 2-3 रेपट हमने मारी उसको। बाकी ऐसा कोई नहीं मेरे को लट से मारा ना, धैर्य ना, परेशानी, सब पकड़ के अफवाह है।
और मेरे सामने वो यहाँ आया, चौकी में दिन भर घुमा, रिपोर्ट करी, उसके बाद में रतलाम गया, वहाँ जाके वो भर्ती हो गया। ठीक है, उनकी मैटर, वो मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं मेरे कुएं पे था, अमर सिंह सरपंच प्रतिनिधि और उसके परिवार वाले कम से कम हथियारों से लैस होकर 20 से 25 आदमी आए, मेरे पे आके डायरेक्ट हमला कर दिया, जिससे मेरे हाथ पैरों में चोट, सर में भी चोट आई है। और हम यहाँ रतलाम आए हैं, इलाज करा रहे हैं। और अगर मेरे माता पिता और मेरा दोस्त अगर नहीं आते तो मेरे को आज जान से मार डालते। हमारी पिछले कई दिनों से भ्रष्टाचार के खिलाफ, ग्राम पंचायत के खिलाफ शिकायतें चल रही हैं, जिसमें सब जांचें सही पाई गई, तो उन पे रिकवरी का आदेश हुआ। उसको बंद कराने के लिए उनको 11 तारीख दिन का जिला पंचायत के यहाँ पेशी है, उनको बंद कराने के लिए हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है। लड़ाई का मामला ये है कि आप तुमको मार डालेंगे, तुम शिकायत उठाओ, लिख के दो, ये मामला है। अभी सिविल अस्पताल रतलाम में भर्ती हूँ, जिले का सिविल अस्पताल। जी अभी तो मेरे वो जांचें वाँचें तो नहीं हुई, लेकिन मेरा थोड़ा दर्द वगैरह था, वो तो बाद में होगी जांचें। अभी मेरी बोतलें चल रही। मेरी चोटें पैर में भी आई है और सिर में पीछे लगी हुई है, जिससे मेरे को चक्कर आ रहे हैं। मोजा का निवासी हूँ। हम लोगों ने पहले शिकायत कर रहे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इनको 11 तारीख को नोटिस जारी हुआ कि शिकायत वापस ले लो। शिकायत में ये दोषी पाए गए तो इनका कहना दबाव बना रहे कि शिकायत बंद कर लो। तो मेरा दोस्त कुएं पे था, इसने फ़ोन लगाया कि हमारे ऊपर इसने हमला कर दिया। हमने जाके इसका बीच बचाव किया, यदि मौके पे हम नहीं जाते तो उसको जान से मार देते। बीच बचाव किया ना, मेरे भी उसने लट मार दी मौके पे, मैं बीच बचाव में गया। तो ये शिकायतबाजी में कोई मामला चल रहा था, तो उसके बाद में मोहन पाटीदार ने फ़ोन लगाया कि मेरे कुएं पे आ जाओ यार। तो मैं वहाँ पे गया, तो ये मारकूट कर रहे थे। फिर मैंने ये वो सरपंच और उनके परिवार वाले थे, तो फिर मैंने छोड़ाओ करके बेच बजाव कर उन्हें ख़त्म कर दो। इनके साथ मारपीट हो रही थी। गया, मैंने कहा रेंदो, जो हो गया, बाद में करना, आपको यहाँ से जाओ आप। ऐसे करके सबको छुड़वा दिया। ये क्या मालूम, ये शिकायत वाली पंचायत की कोई शिकायत वगैरह कुछ है। भारत 24/7 न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।